तो ये तो बहुत अच्छी मतलब बात आपसे पता चली सलाउद्दीन सर। ऐसा है कि शुगर को लेकर, बीपी को लेकर के बहुत ज़्यादा पेशेंट पे प्रेशर है। एक तो मैंने जैसा कहा कि वो खुद से ज़्यादा पैनिक हो जाता है कि वो हर बार हर चीज़ में अपने आप को ये सोचने लगता है मेरे को ये, मेरे को ये। मैं वैसे दोस्तों आप सबसे कहना चाहूँगा कि कोई भी बीमारी आपके जिस्म में आई है, वो जिस्म से दिमाग पे चढ़े उससे पहले आप उसको जिस्म के अंदर ही रह के भूलने की कोशिश कीजिए। आप उसके साथ डील करिए जैसा कि सर बता रहे हैं। और आप स्क्रीन पे जो नंबर देख रहे हैं वो डॉक्टर सलाउद्दीन पटेल साहब का नंबर है। और मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि बहुत जल्द बोले तो हो सकता है कि शायद जनवरी 2025 तक सर का अपना एक नया मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो अंडर कंस्ट्रक्शन है इस वक्त में, वो कंप्लीट भी हो जाए और जनवरी 2025 से वो शुरू भी हो जाए इंशाल्लाह। मानकापुर रिंग रोड पे श्याम लॉन करके एक लोकेशन है, वहाँ पर सर के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का काम चल रहा है। और मौजूदा वक्त में सर एज कंसल्टेंट आशा हॉस्पिटल और दूसरे दिगर हॉस्पिटल्स के साथ में, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के साथ में एसोसिएट भी है। हमने नंबर सर का आपके लिए ही रखा है ताकि आप सर के साथ बात करें कि सर अब मुझे बताइए कि मुझे शुगर है, अब मैं कैसे अपने है तो लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करूँ। तो फिर सर से आप बात करिए, सर के साथ कांटेक्ट कीजिए कि सर मुझे बीपी है तो मैं कैसे लाइफस्टाइल को, और वहाँ से फिर सर के और आपके बीच का रिलेशनशिप शुरू होता है। हेलो डॉक्टर का ये जो डिजिटल मंच सर को अब तक लेके आया है, अब आप और सर दोनों बीच में एक दूसरे से मिलते जुलते रहे। लेकिन हाँ, जब भी आप कॉल करें तो हेलो डॉक्टर के इस शो आपकी बात डॉक्टर के साथ का जिक्र ज़रूर करें, रेफरेंस ज़रूर दें ताकि सर को भी पता चल सके कि मुझे जो कॉल आई है वो किस रेफरेंस से आई है। और सर अपने इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए फिर आपके साथ में बात करें कि अच्छा मेरे इंटरव्यू से कोई है तो मुझसे बात कर रहा है, तो सर हमारे इंटरव्यू का जो सेशन चल रहा है इससे भी अगर कोई बात आती है आपके पास में तो हमारी से भी एक फेवर रहेगा कि हमारे इंटरव्यू के ज़रिए से, माध्यम के ज़रिए से आपके पास कोई पहुंचता है तो थोड़ा सा उसे फाइनेंशियली भी है तो सपोर्ट मिलता रहे। हमारा पर्पज़ ये है कि हमारे पेशेंट्स जो हमारे दर्शक आप तक पहुंचते, हर एक डॉक्टर के साथ जब तक पहुंचते तो उनको तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा सके। एक सोशल कॉज है हमारे तरफ से ताकि आपकी भी पॉकेट पे है तो बोझ कम पड़े। और हमारे साथ एसोसिएट, हमारे प्लेटफॉर्म पे आने वाले सारे डॉक्टर्स जो है वो आपके लिए फैमिलियर हो जाए और वो आपकी फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो सर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसा कि आपने बताया कि शुगर को, तो क्या मैं ये सही कह रहा हूँ कि सबसे पहले दिमाग से निकाल दे कि उसे शुगर है करके, साइकोलॉजिकली भी क्या वो अपने आप को आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के पार्ट में आता है? हाँ, शुगर जनरली पेशेंट्स को क्या है ना, अपने बीमारी को लेकर स्ट्रेस में नहीं रहना चाहिए। स्ट्रेस में रहने से बीमारी बढ़ती है। यानी ये मानना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए कि मुझे इस बीमारी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने अंदर क्या चेंजेस ला सकता हूँ, मैं रेगुलर चेकअप डॉक्टर से करवा रहा हूँ नहीं करवा रहा हूँ, डॉक्टर के जो इंस्ट्रक्शंस है वो मैं फॉलो कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, वो इस पर ध्यान दे, ना कि वो बीमारी का स्ट्रेस लें। हाँ, तो जैसा कि सर ने भी वही बात कही है। तो सर ये क्रॉनिक में कितने टाइप की बीमारियां आती है, एक बार आप फिर से दोहरा दीजिए और थोड़ा सा ऐसी भाषा में कि हमारे हिंदी भाषी दर्शक समझ सके उसे, मतलब मेडिकल टर्म में तो बताइए आप, लेकिन उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है वो भी थोड़ा सा बताइए। जी, क्रोनिक डिजीज़ में जैसे मैं बताया हूँ कि डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ विद कॉम्प्लिकेशंस। डायबिटीज़ पेशेंट है जो अगर 5-6 साल अगर उसका शुगर कंट्रोल में नहीं रहता है, उसका HbA1c अगर मोर देन 7 रहता है अगर 5 साल के लिए, तो ऐसे पेशेंट्स डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस लेके आते हैं। HbA1c बोले तो जो हर 90 डेज का जो रिपोर्ट देता है। हाँ, हर 3 महीने में एक एवरेज शुगर लेवल रहता है। HbA1c हमें एवरेज शुगर लेवल बताता है कि मैं लास्ट 3 महीने में मेरा शुगर कंट्रोल कैसा था। अगर ये हमारा 7 के नीचे है, बिलो 7 है, तो वी आर इन गुड डायबिटिक कंट्रोल। अगर हमारा इससे ज़्यादा रहता है तो हमें और ज़्यादा मेहनत करनी है कि हम उसको बिलो टारगेट लेवल लेकर आएँ, क्योंकि अगर HbA1c अगर हाई रहेगा हमेशा तो डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस जैसे डायबिटिक रेटाइनोपैथी, डायबिटिक कोरोनरी आर्टरी डिजीज, नेफ्रोपैथी,
किडनी डिजीज़, मतलब पेशेंट को अगर लॉन्ग टर्म ये बीमारी रही तो फिर उसे डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है, एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकता है, उसे स्ट्रोक पैरालिसिस कहते हैं हम उसे, वो आता है, फिर रेगुलर ट्रीटमेंट और फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है। इससे हमारा लाइफ भी हैम्पर होता है, लाइफ स्टाइल हैम्पर हो जाता है। फाइनेंशियल कॉस्ट जो है ये सब फाइनेंशियल ये लॉस होता है हमें, और फिज़िकल डिसेबिलिटी होती है और हमारा जो हैप्पी लाइफ है, जो मतलब लाइफ का जो एक एन्जॉयमेंट है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये तो हो गया डायबिटीज़ को लेके। इसके अलावा बहुत सारे डिजीज़ है जो इसकी वजह से कैंसर डिजीज़ भी होती है। एक स्मोकिंग वगैरह है तो इससे अस्थमा COPD होता है, जिसमें हमारे लंग्स जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं, फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं, तो विदाउट मेडिसिन पेशेंट का ऑक्सीजनेशन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिजीज़ हैं, जैसे न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ कहते हैं हम उसे, पार्किंसोनिज्म डिजीज़, जिसमें हाथ में ट्रिमर्स आने शुरू हो जाते हैं, कॉग्निटिव फंक्शन ब्रेन का कम हो जाता है, ट्रिमर्स में तो कपकपाहट हो जाती है, मेमोरी लॉस होता है। अल्जाइमर डिजीज़ है जिसमें डिमेंशिया, मेमोरी लॉस हो जाता है, वो बहुत अर्ली एज में आ जाता है। जो जनरली 80-90 में होना शुरू होता है वो 50-60 की एज में होना शुरू हो जाता है। तो ये सारे डिजीज़ है जो एक अगर हम ये सब लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की वजह से होते हैं, तो इसको हम मॉडिफाई करके इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सर आखिरी में कोई हमारी ऑडियंस के लिए रिमार्क आप दीजिए, और हम आपसे कुछ चीज़ें ऐसी पूछना भूल गए हमारे शुरुआत में कि बेसिकली आप नागपुर से नहीं हैं, तो आपका थोड़ा सा कैरियर पाथ थोड़ा बताते चले हमारे दर्शकों को। ये मेरा MBBS जो है अमरावती से हुआ है, पंजाबराव देवी मेडिकल कॉलेज 2005 पास आउट। उसके बाद मैंने MD किया है नायर टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज मुंबई। फिर मैं होली फैमिली हॉस्पिटल बैंड्रा मुंबई में एज अ इंटेंसिविस्ट काम किया हूँ। उसके बाद आई शिफ्टेड टू अमरावती। आई वर्कड इन श्री संत अछूत महाराज हार्ट हॉस्पिटल एज इंटेंसिविस्ट एंड कार्डियक एनेस्थेटिस्ट फॉर 4 years. And after that I worked as intensivist in Nucleus Hospital, Chhatrapati Square. और अभी 2 साल से I am working as cardiac anesthetist and intensivist in आशा हॉस्पिटल कामटी। और तो अभी एक मेरा नया हॉस्पिटल आ रहा है, कोहिनूर हॉस्पिटल नियर श्यामलॉन रिंग रोड जाफरनगर। आई थिंक जनवरी 2025 में उसको इंशाल्लाह इनॉग्रेट कर पाएंगे इंशाल्लाह। इट इज़ अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। उसमें सभी स्पेशलिटी, सभी मेडिकल फील्ड की आपको फैसिलिटीज़ मिलेगी। वेल इक्विप्ड ICU, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर एंड 24 आवर्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स यहाँ पे आपको सर्विस देंगे। लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है। लाइफ एक ही बार मिलता है, हमें इसे एंजॉय करना चाहिए। और बहुत आसान है, थोड़ा मेहनत लगेगी, हार्डवर्क लगेगा, डेडिकेशन लगेगा, मोटिवेशन लगेगा। एक दिन में तो नहीं होगा बट एक दिन ज़रूर हो जाएगा। क्या बात है, वेरी गुड। एक दिन में तो नहीं होगा लेकिन एक दिन ज़रूर हो जाएगा। यानी कि ये सोचने का कि अगर मेरे को BP है, आज ख़त्म नहीं होगा लेकिन कल तो हो जाएगा। मुझे शुगर है, आज ख़त्म नहीं होगा, मैं किडनी ख़राब होने से पहले शुगर को बाहर कर दूंगा। आज मुझे तो कोलेस्ट्रॉल है, मैं अटैक आने से पहले है तो कोलेस्ट्रॉल को बाहर कर दूंगा। तो उसके लिए सर का नंबर आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सर का नाम डॉक्टर सलाउद्दीन पटेल साहब है, और स्क्रीन पे सर का नंबर और आने वाले हॉस्पिटल की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, और आने वाले हॉस्पिटल का एड्रेस भी आप देख रहे हैं। करंट पोजीशन के लिए सर अलग अलग हॉस्पिटल्स में रहते हैं, तो आपको जब भी सर की ज़रूरत पड़ती है आप कॉल कीजिए, बात कीजिए, और सर के साथ में है तो कांटेक्ट में आकर के अपने लिए है तो जो भी सर से बेनिफिट ले सकते हैं हेल्थ केयर को लेकर के, वो बेनिफिट लेने की कोशिश कीजिए। दोस्तों आखिरी में हमारी आपसे अपील है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला बटन याद से दबाएं, ताकि जब भी कोई नया वीडियो हम लोग अपलोड करें तो वो सीधे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से अलर्ट कर दे कि भैया हाँ कोई डॉक्टर आपके लिए बात करने के आया है। अब आपको सुनना भी ज़रूरी है कि वो डॉक्टर साहब ने अपना वक्त निकाला और आपके लिए वक्त निकाला है। तो मिलेंगे दोस्तों फिर से एक बार, आप सबसे अलविदा लेना चाहेंगे। बहुत बहुत ख्याल रखें अपना, बहुत ख्याल रखें अपने समाज का, बहुत ख्याल रखें अपने परिवार का। बात करें एक दूसरे से, सबसे ज़रूरी हो गया है आज के वक्त में एक दूसरे के साथ बात करना। बात करने से बहुत सारी बीमारियों का इलाज वैसे ही हो जाता है। आगे और भी चीज़ों पर हम रोशनी डालते रहेंगे अलग अलग डॉक्टर्स के साथ। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।